एक पति जिसकी आत्मा में छिपा था एक दरिंदा, एक पत्नी जिसे अपनी ही किस्मत का अंदाजा नहीं था, और एक पवित्र जगह जिसे चुना गया एक खौफनाक कत्ल के लिए। ये कहानी है मीनाक्षी की, जिसकी जिंदगी का अंत उसी इंसान के हाथों हुआ जिससे उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। 17 फरवरी की सुबह मीनाक्षी अपने पति अशोक के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी, जहां संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई गई, जहां सेल्फी ली गई, जहां सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटों वाली तस्वीरों को अपलोड किया गया। लेकिन कौन जानता था कि ये मुस्कानें मौत का मुखौटा थी। मगर रात के अंधेरे में एक साजिश को भी अंजाम दिया गया। एक लॉज का कमरा जिसकी दीवारों ने सुना एक दर्दनाक चीख को, एक निर्दयी इंसान जिसने बड़ी बेरहमी से अपनी ही पत्नी का गला रेत डाला और फिर गुमनामी के अंधेरे में छिप गया। अशोक की सोच थी कि भीड़ में उसकी क्रूरता छिप जाएगी, लेकिन वो भूल गया कि हर कत्ल की एक गवाह होती है किस्मत, और किस्मत ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक रास्ता बना दिया। दरअसल 21 फरवरी को एक बेटी की आंखों के आंसू जो अपनी मां को तलाशते हुए प्रयागराज पहुंच जाते हैं, एक पोस्टमार्टम हाउस जहां ममता लहूलुहान पड़ी थी, और एक सीसीटीवी फुटेज जिसने इस खूनी खेल की परतें खोल दी। पुलिस की पकड़ में आया वो शख्स जिसने शादी के वचनों को झूठा साबित किया, जिसने अपनी पत्नी के प्यार को धोखा दिया, जिसने एक निर्दोष महिला को पवित्र स्थल पर मारकर अपने पापों को और बढ़ा दिया। यह महज एक कत्ल नहीं था, ये एक भरोसे की हत्या थी, एक इंसानियत की हत्या थी इस मामले में, और सबसे बढ़कर एक औरत के अस्तित्व की हत्या थी। लेकिन अब इंसाफ की तलवार उठ चुकी है, और इस खूनी पति का अंजाम क्या होगा? क्या कानून उसे उसकी क्रूरता की सजा देगा, या फिर उसकी खुद की आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी? सच्चाई सामने आ चुकी है, मीनाक्षी को इंसाफ मिलने वाला है, लेकिन क्या ऐसे रूह कपा देने वाले अपराध रुकेंगे? क्या फिर और महिला अपने ही घर में अपने ही अपनों के हाथों मारी जाएंगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मीनाक्षी मेरी जिंदगी में रुकावट बन रही थी, मुझे उससे छुटकारा पाना था। महाकुंभ इसके लिए सबसे सही जगह थी। दिल्ली के अशोक वाल्मीकि ने जब पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला तो हर कोई दंग रह गया। पत्नी की हत्या से पहले उसने संगम पर स्नान किया, वीडियो बनाया और फिर लॉज में अपनी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। महाकुंभ की भीड़ में सोचा था कि छिप जाएगा जुर्म, इसलिए 18 फरवरी की रात प्रयागराज के एक लॉज में मीनाक्षी के मृत शरीर पर उसने इतने वार किए कि उसकी हत्या हो गई। पति अशोक ने उसका सारा सामान गायब कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। फिर घर वालों को फोन करा और बोला महाकुंभ में भीड़ बहुत थी, मीनाक्षी खो गई है। लेकिन 21 फरवरी को उसके बेटे अश्विन ने जब मां की तलाश शुरू की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। 19 फरवरी प्रयागराज के झांसी इलाके के आजाद नगर में एक लॉज के बाथरूम में महिला की लाश मिली, गला गहरा कटा हुआ था। 20 फरवरी अश्विन नाम का युवक मां की तलाश में प्रयागराज पहुंचा। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर लाश दिखाई। शव देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा, ये मेरी मम्मी है। 21 फरवरी पुलिस को शक हुआ और अश्विन को अपने पिता को बुलाने के लिए कहा। अशोक जैसे ही प्रयागराज पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। 4 महीने पहले ही बना लिया था उसने इस खौफनाक प्लान को। दरअसल पूछताछ में अशोक ने कबूल किया कि 4 महीने पहले ही उसने पत्नी को मारने की साजिश रच ली थी। महाकुंभ को चुना ताकि हत्या को हाथ से दिखाया जा सके। 17 फरवरी को दिल्ली से प्रयागराज निकला, पत्नी को संगम स्नान के बहाने ले गया। 18 फरवरी की रात लॉज में मौका मिलते ही मीनाक्षी का उसने गला रेत दिया। इसके बाद सारा सामान लेकर भाग निकला और घर वालों को भीड़ में गुम होने की कहानी सुना दी। कत्ल से पहले संगम स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अशोक ने कत्ल के कुछ घंटे पहले मीनाक्षी का एक वीडियो बनाया जिसमें वो संगम में डुबकी लगा रही थी। 22 सेकंड का ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके कुछ ही घंटों के बाद उसने बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। मगर आखिर ये शख्स पकड़ा कैसे गया? कैसे पकड़ा गया ये कातिल? दरअसल लॉज मालिक से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक युवक महिला के साथ आया था। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया। सीसीटीवी फुटेज में महिला अपने पति के साथ दिखाई दी, जो बाद में फरार हो गया। इसके बाद अश्विन मां को ढूंढते हुए झूसी पहुंचा और शव की पहचान हुई। पुलिस की सख्ती हुई तो अशोक ने सब पुलिस के सामने पूछताछ में बता दिया। पूछताछ हुई तो उसने सारी साजिश उगल दी। कत्ल के बाद चाकू बैग में डालकर भाग गया था अशोक ने पुलिस को बताया कि वो चाकू पहले से लेकर आया था। जब मीनाक्षी बाथरूम में गई तो पीछे से वार कर दिया। कत्ल के बाद चाकू बैग में डालकर भाग निकला। उसने सोचा कि महाकुंभ की भीड़ में पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। झूसी थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले पर कहा है कि अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी की जा रही है। अशोक के असल में प्रेम संबंध थे और ये इसी की अब जांच भी हो रही है। दरअसल महाकुंभ की आड़ में एक निर्मम हत्या, सबक या सवाल,
अशोक को लगा था कि महाकुंभ की भीड़ उसके जुर्म को छिपा लेगी, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी पोल खोल दी। वो खुद महाकुंभ में पत्नी का वीडियो अपलोड कर चुका था। अब सवाल यह है कि महिला की सुरक्षा के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। मगर अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं के साथ होने वाली इस तरीके की वारदात कभी रुकेंगी? क्या महिलाओं को सही तरीके से ऐसी जगहों पर सुरक्षा मिल पाएगी? क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? होटल और लॉन्ज में बिना आईडी के कमरे देने की लापरवाही कब रुकेगी? इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि प्यार और विश्वास के नाम पर जब इंसान धोखा देता है तो उसकी कीमत किसी की जिंदगी से चुकानी पड़ती है। इस कातिल पति की कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।